हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, मतलब लोगों ने रिवॉल्ट को किस नज़रिए से देखा, तो लोगों ने रिवॉल्ट को क्या समझा कि रिवॉल्ट होता क्या है, तो उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो तक हमने ये सब कुछ जान लिया था कि लोग रिवॉल्ट के लिए तैयार क्यों हुए थे, तो रिफॉर्म्स का भी कोई ना कोई कारण था। तो हमने रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स हमारे पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं कि लोगों ने रिवॉल्ट को कैसे देखा। तो हमारे पास दो पर्सपेक्टिव है, हम उस दोनों को पढ़ने वाले हैं। तो जो रिवॉल्ट है वो लोगों के द्वारा ही किया गया था। तो रिवॉल्ट किसने किया था? लोगों ने। तो रिवॉल्ट ने लोगों का माइंडसेट बताया। तो रिवॉल्ट ने माइंडसेट ऑफ द पीपल, लोगों का माइंडसेट बताया, मतलब लोगों ने कैसे देखा रिवॉल्ट को, तो वो सब कुछ बताया किसने? रिवॉल्ट ने। तो एक पर्सपेक्टिव है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स और दूसरा पर्सपेक्टिव है देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। तो पहले हम द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स पढ़ लेते हैं। तो एक बुक है जिसका नेम है मजा प्रवास। तो ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक लिखी थी विष्णु भट्ट गोडसे ने। तो विष्णु भट्ट गोडसे ने एक बुक लिखी मजा प्रवास। तो उन्होंने उसके अंदर किसके बारे में बताया? पहले तो वो कहाँ पे जा रहे थे? वो मथुरा के अंदर जा रहे थे। तो देयर जर्नी टू अटेंड यजना, तो कोई एक यजना फंक्शन होगा, तो उसे अटेंड करने के लिए जो विष्णु भट्ट गोडसे हैं वो अपने अंकल के साथ में जा रहे थे। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा एंड देयर ऑब्जर्वेशन, तो वो मथुरा जा रहे थे खुद और उनके अंकल भी जा रहे थे साथ में। तो यजना को अटेंड करने के लिए वो मथुरा जा रहे थे। तो जब वो मथुरा जा रहे थे तो उनको किसी ने रोक लिया, तो उनको सिपोइज ने रोक लिया और सिपोइज ने बोला कि आगे जो है एक बड़ा रिवॉल्ट होने वाला है, तो आप जो है वो आप यहीं पर ही रुक जाओ क्योंकि आगे रिवॉल्ट होने वाला है, और अगर आप रिवॉल्ट के चक्कर में फंस गए तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बाद में जो सिपाही थे उन्होंने जो विष्णु भट्ट गोडसे थे उनको बोल दिया कि आप यहीं पर ही रुक जाओ। तो उन्होंने ये सब कुछ बोल दिया था। प्रवास मतलब मूवमेंट। तो उनकी बुक थी मजा प्रवास, जो किसने लिखी थी? विष्णु भट्ट गोडसे ने। वो मथुरा जा रहे थे किसी योजना को अटेंड करने के लिए। तो जब वो जा रहे थे तो सिपाहीज ने उन्हें रोक दिया और बोला कि आगे एक रिवॉल्ट होने वाला है, तो आप वहाँ पे मत जाओ। तो सिपाहीज ने उन्हें किसके बारे में बताया? सिपाहीज ने उन्हें बताया कि आगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कुछ लॉस पास कर रही है। तो उन्होंने 84 रूल्स जो है वो पास किए। क्यों पास किए? ताकि वो हिंदू को और मुस्लिम जो रिलीजन है उसको ख़त्म कर सके। हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 84 रूल्स बनाए थे। और वो किसको बताए थे? उन्होंने रूल्स किंग्स को, नवाब्स को, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल्स बताए थे। तो बाद में जो किंग्स थे और जो नवाब्स थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया कि अगर आपने इन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया तो बाद में एक बड़ा रिवॉल्ट हो सकता है। तो उन्होंने उनको चेतावनी दे दी कि अगर आपने ये जो 84 रूल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया तो एक रिवॉल्ट हो जाएगा। और बाद में वो चेतावनी देके अपने अपने किंगडम के अंदर आ गए और बाद में लोगों ने जो है वो रिवॉल्ट करने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक फिक्स डेट डिसाइड कर ली कि हम इस डेट को रिवॉल्ट करने वाले हैं और हम जो सिपाहीज हैं उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। तो ये सब कुछ बता दिया था सिपाहीज ने किसको? विष्णु भट्ट गोडसे और उनके अंकल को। तो ये सब कुछ बता दिया। तो हमने एक पर्सपेक्टिव तो जान लिया, अब हम दूसरा पर्सपेक्टिव जान लेते हैं
देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। तो ये किसने बोला? मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। तो जो सूबेदार सीताराम पांडे थे, उन्होंने भी उनकी भी एक बुक थी, फ्रॉम सिपोज टू सूबेदार। तो वो जो थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 48 ईयर्स तक काम किया था। तो 48 ईयर्स तक उन्होंने काम किया था। पहले वो सिपाहीज थे और बाद में वो सिपाही से सूबेदार बन गए थे। तो उनकी एक बुक थी। तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया कि मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहा था जब रिवॉल्ट हो रहा था तब। तो मैं जब रिवॉल्ट हो रहा था तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहा था, और जो रिबेलर्स थे, मतलब जो रिवॉल्ट करने वाले थे, उनके अंदर मेरा बेटा भी था। तो जो सूबेदार सीताराम पांडे है, उनका बेटा भी था जो बागी थे। बागी मतलब जो रिवॉल्ट करे थे। तो उन बागियों के अंदर सीताराम पांडे का बेटा भी था, और सीताराम पांडे ने अपनी आंखों से अपने बेटे की मौत होते हुए देखा था। तो उन्होंने ये सब कुछ अपनी बुक के अंदर बताया, और उन्होंने बोल दिया कि मैं उस समय पे कुछ कर भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो सीताराम पांडे थे, ये एक लॉयल ऑफिसर थे। तो बाद में ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, अपने बेटे को बचा नहीं सकते थे। तो ये दो पर्सपेक्टिव थे। एक तो थे विष्णु भट्ट गोडसे की बुक। जब वो मथुरा जा रहे थे तो सिपाहीज ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने कुछ बातें बता दी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। जो राजास थे उन्होंने उनको चेतावनी दे दी और अपने किंगडम के अंदर आ गए। तो बाद में ये सब कुछ तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा। उनकी बुक थी मजा प्रवास। और एक थे सूबेदार सीताराम पांडे, जो पहले सिपाही थे और सिपाही से सूबेदार बन गए। इन्होंने 48 ईयर्स तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था, और उन्होंने जब देखा कि उनके बेटे की मौत हो रही है उनकी आंखों के सामने, तो वो कुछ नहीं कर सके, उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो एक लॉयल ऑफिसर थे। तो ये एक दो पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव के अंदर तो क्या देखा हमने कि जो सिपाहीज थे वो रिवॉल्ट को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरे पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो सूबेदार सीताराम पांडे थे, इन्होंने बताया कि जो भी किंग्स थे वो अपने सिंहासन को बचाने के लिए सिपाहीज का साथ दे रहे थे, ताकि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से निकाल सकें और हमारे जितने भी किंगडम थे उनके ऊपर हम फिर से हमारा रूल कर सकें। तो ये सब कुछ हमने दो जो पीपल्स के बारे में पढ़ लिया कि उन्होंने रिवोल्ट को किस तरह से देखा। तो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। फिर एक नॉरगेट थे। तो नॉरगेट कौन थे? एक पर्सन थे जिन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस करने के अंदर मदद की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अवधि टू इंग्लिश, तो जो सूबेदार सीताराम पांडे ने बुक लिखी थी वो उन्होंने अवधि लैंग्वेज के अंदर लिखी थी। तो बाद में ये नॉरगेट ने उन्हें अवधि से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया, ताकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी पढ़ सके, क्योंकि उन्हें अवधि तो आती नहीं थी, उन्हें इंग्लिश आती थी। तो बाद में नॉरगेट ने उसे अवधि से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब कुछ हमने हमारे इस वीडियो के अंदर जाना। तो थ्रू द आइज ऑफ द पीपल हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इधर एक पर्सन ने विष्णु भट्ट गोडसे को बताया था सिपाहीज ने कि हम रिवोल्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और इधर सूबेदार पांडे ये जो है इनकी बुक के द्वारा वो बताना चाहते हैं कि जो भी राजास थे वो अपना सिंहासन चाहते थे। इसी कारण से इन्होंने सिपाहीज का, पीजेंट्स का या फिर जो पीपल्स था उनका सपोर्ट किया। तो हमने कितना जान लिया? हमने जैसे मान लो ये 1857 का रिवॉल्ट है, तो हमने इधर के बारे में भी जान लिया कि जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे, राजास थे, नवाब थे वो सपोर्ट कर रहे थे, और जो रिफॉर्म्स थे, रिफॉर्म्स के कारण जो है जो पीपल है वो सपोर्ट कर रहे थे किसको? रिवॉल्ट को। अब हम 1857 के बारे में जानने वाले हैं कि रिवॉल्ट के अंदर हुआ क्या क्या था। तो वो सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो से पढ़ने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.